इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। अफगानिस्तान से भारतीयों का सुरक्षित स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। 25 भारतीय और 78 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा करने हेतु G7 देशों की अहम बैठक होगी आज। नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर होगा विचार विमर्श। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। दुनिया भर में दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण केंद्र बना भारत। टोक्यो में पैरालंपिक खेल की शुरुआत आज। 54 एथलीट करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत किया और प्रधानमंत्री से हुए मुलाकात में हुई बातों को भी साझा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे और सब एक साथ गए और करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। तो ये सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में दोनों, मतलब कि फरवरी महीने में ही तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और जो कुछ भी जो इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में ही लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वह भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था, तो सब पहले ही से हम लोग दे दिए थे। लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों की ख्वाहिश है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और गए भी, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 दल, सब लोग एक साथ गए। तो एक समझ लीजिए कि ये एक किस तरह से सब लोगों का की राय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी। लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके, तो जो कुछ भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन किया और उसके अलावे जो बोलते रहे हैं, तो ये उचित होगा, उपयोगी होगा, देश के हित में है। और चूँकि बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी इन लोगों का 40-41 उसमें तो वार चल रहा था दुनिया में, तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जो 31 का था उसी के आधार पर, उस कास्ट सेंसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है, ये उपयुक्त नहीं होगा। एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना, उससे सब लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब उसका निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे
तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जदयू कार्यालय में हुआ जनता दरबार का आयोजन। मंत्री लेसे सिंह ने सुनी जनता की समस्याएं, साथ ही कहा कि वे जनता से सीधे ही बात कर रही हैं ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। बिहार में महीनों बाद स्कूल खुले तो बाढ़ प्रभावित इलाकों के बच्चे नाव से ही जाने लगे स्कूल। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि बाढ़ प्रभावित इलाके के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। इसके बावजूद भी बच्चे नाव से स्कूल गए, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जिले के औराई प्रखंड में बागमती, लखनदेई और मंसमूरा नदी से आई बाढ़ काफ़ी स्थिति खराब है। कई महीनों बाद जब बच्चों का स्कूल खुला तो बाढ़ की पानी से होकर उन्हें नाव से जाना पड़ रहा है। औराई प्रखंड के सबूताडीह गांव में लखनदेई और मंसमूरा नदी से बाढ़ आया हुआ है। अब इतने दिनों बाद स्कूल खुला तो बच्चे नाव पर ही सवार होकर स्कूल जाने लगे हैं। परिजन रीता देवी ने बताया कि जब नाव रहता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं और जब नहीं रहता तो नहीं जा पाते हैं। कुछ बच्चों को तो नाव से भी डर लगता है, तो ऐसे में वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। इसलिए हम लोगों के गांव में सड़क बनवाई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। 3 महीना के लगभग में पानी बहुत फुल हो गया है, रोड वोड सब डूब गया है। नैया से जाता है तो नैया रहता है तो जाता है पढ़े, नहीं नैया रहता है तो नहीं जाता है पढ़े। 3-4 महीना से ना लगभग हमरा चाहते जे रोड कनी सुविधा होए के चाहिए, जे बाल बच्चा पढ़े के चाहिए, धिया पुता पढ़े के चाहिए, जे सुविधा एहन हो जाए के चाहिए कि गाँव में पढ़े के चाहिए। बाढ़ के समय है, सरकारी शिक्षा मांगे के समय चाहता है। तो क्या स्थिति है बच्चों के बीच में अभी पढ़ाई के लिए? पढ़ाई बहुत परमनल होता है, पढ़ाई नहीं होता है, दाहर के लिए नहीं जाता है। नैया रहता है तो जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। नाव पे घटना घट सकता है। हाँ, घटना घट सकता है, कखनी के डर से बच्चा के नहीं भेजता है। पढ़ने के लिए नाव से स्कूल जा रहे हैं, उनके वैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक को हमारे तरफ से आदेश मिलता है कि वे बच्चे को नाव से स्कूल पढ़ने के लिए नहीं बुलावें और वे अपने उपस्थित रहें। कोई घटना घट सकती है, सबूताडीह का यह वीडियो सामने आया है, नाव से बच्चे जा रहे हैं, तो शिक्षकों को कोई निर्देश दिया गया है? हाँ, निर्देश आज हम दे दिए जी। क्या कहा गया है बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए? बाढ़ पीड़ित इलाकों में बच्चे को इस नाव से नहीं भेजना है और शिक्षक लोग उपस्थित रहेंगे। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में तमाम सवालों के जवाब दिए, साथ ही जातिगत जनगणना और बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है। चूँकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। कल ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं
उनके नियुक्ति के लिए उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है और बहुत शीघ्र जो सामान्य चिकित्सक चयनित हुए हैं उन सभी चयनित सामान्य चिकित्सकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के भी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम दौर में है, उनके भी परिणाम आने वाले हैं। तो आगे 15-20 दिनों के अंदर राज्य में ये लगभग 2,500 से 3,000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा। यह बड़ी बात होगी। 2,500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है और आगे आने वाले दिनों में एनएचएम और राज्य सरकार के द्वारा रेगुलर दोनों तरह से जो नियुक्ति होनी है उनकी संख्या अलग अलग करीब 18,000 10,500 एएनएम की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेगुलर एएनएम के रूप में होगी और एनएचएम के तहत भी 8,000 के करीब एएनएम की नियुक्ति होनी है। तो इस प्रकार से यह बड़ी नियुक्ति अगले कुछ महीनों के अंदर राज्य में जब होगी तो हमारे नर्सिंग की कैपेसिटी और बढ़ेगी, सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा और डॉक्टरों की भी नियुक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए भी बीटीएससी में हम लोगों ने अभ्यावेदन भेजा हुआ है। कुछ के संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित हो रहा है। तो आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ साथ मानव बल को भी बढ़ाने का काम और हमारी सरकार का जो वादा था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के तहत आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्हीं रोजगारों में से हम बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10 अगस्त को भी स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की है और आगे अभी अगले कुछ दिनों में चिकित्सकों की बहाली हो जाएगी जिनका परिणाम आ गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में नर्सेज की बहाली होगी। तो जो रोजगार देने का काम युवाओं को, युवतियों को करना है, तो रोजगार देने का काम भी राज्य की सरकार के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमको लगाने थे वो लगाने का कार्य भी बहुत तेज गति से पूरे राज्य में हो रहा है और अगले 15 दिनों के अंदर सभी जगहों पर हम मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन टैंक्स लगा लेंगे और इसके अतिरिक्त जो ओजीपी लगाना है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो पीएसए प्लांट्स भी सभी सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में लगाए जाएंगे। कुछ चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये लगाए जाएंगे। तो हर प्रकार से काम किया जा रहा है। और जो तीसरे वेव की बात आपने की, उसमें खास करके बच्चों के प्रति सचेत रहने के लिए केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाया है। अगले मार्च तक आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना है बच्चों के इलाज की दृष्टि से, जिसमें हमको मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर, जिला अस्पताल के अंदर और अनुमंडल अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए पीकू के बेड्स बनाने हैं। जितने हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ पीकू के बेड बढ़ेंगे। तो उसका भी कार्य शुरू हो रहा है। मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज ही उस संदर्भ में विभाग में उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है, जो केंद्र की सरकार ने योजना बनाया है अगले मार्च तक कोविड की तैयारी के लिए। साथ ही साथ मैंने पूर्व में घोषणा किया है और उस प्रक्रिया को भी विभाग आगे बढ़ा रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर हमको राज्य के सभी प्रखंडों में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस देना है और उसके क्रय इत्यादि की व्यवस्था विभाग के द्वारा की जा रही है। और BYSSC अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर सड़कों पर हैं। साफ तौर पर उनकी केवल एक ही मांग है, जब लोगों की जान को बचाने के लिए पिछले वर्ष डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई, तो अभी बाढ़ से बचाने के लिए जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती है। BYSSC अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर सड़कों पर हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है कि अगर पुराने सालों में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों की बहाली हो सकती है, तो बाढ़ से बचाने के लिए जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती। है कि बहाली 19 में फॉर्म भराया गया, इसके बाद काउंसलिंग कराए हुए 8 महीना हो गया, अब तक रिजल्ट नहीं दिया गया। ये मामला कोर्ट में था तो बोला गया कि सब रेडी है, कोर्ट से मामला क्लियर होता है, इसके बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा।
और क्लियर होने के बाद अब बोला जा रहा है कि 10 दिन 15 दिन ऐसे किया जा रहा है, और अध्यक्ष कुछ बोल रहा है और विभाग का कर्मचारी और कुछ बोल रहा है, ऐसे करके बदलाया जा रहा है 10 दिन 15 दिन करके। आगे क्या करेंगे आप लोग? आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो? पूरी नहीं की, इसी तरह से और ज़्यादा संख्या में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे विभाग के रोज प्रतिदिन ज़्यादा संख्या में। क्या मांगे आप लोग? मांगे कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट दिया जाए हम लोग को। इससे पीछे वाला बहाली जो डॉक्टर का है क्लियर किया जा रहा है, हम लोग को रोक कर रखा गया जा रहा है। खाली कहा जा रहा है 10 दिन 15 दिन में देंगे, 10 दिन 15 दिन देंगे। 2019 में इसकी वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन उसका निकाल दिया गया, लेकिन हम लोग का रोक के रखा गया है। और आयोग के द्वारा हर बार बरगलाया जा रहा है कि कभी वेरिफिकेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और लगभग 8 से 10 मंथ हो गए, तब तक अभी कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है। आगे क्या करेंगे? आप लोग की मांग पूरी नहीं की जाती है? हाँ, यही आंदोलन करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अधिकारी से बात हुई है? हाँ हुई है। क्या बोले? कभी बहुत बार हो चुकी, कभी बोले 10 दिन में आएगी, और ऐसे करते करते 8 मंथ हो गए। बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही प्रधानमंत्री से कल मिला, वैसे ही आज भाजपा के मंत्री नीरज बबलू के सुर बदले। उन्होंने कल तक कहा था कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद जातिगत जनगणना हो। आज उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरे कहीं दो ढर्रे पे भाजपा नहीं चल रही है, सारा डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना है, और हमारा काम है डिमांड करते रहना, और हम लोग सब दिन डिमांड करते रहेंगे कि इस राज्य और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है, और वो बने। ये हमारा परमानेंट डिमांड है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा बढ़ चुकी 2 भाग में, अब कुछ नहीं कोई भाजपा, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका अपना परिवार संभाले, बाद में दूसरे पार्टी को संभालेगा, पहले अपना पार्टी संभाले। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।